नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। आपको ध्यान है एक फ़िल्म आई थी, नाम था फंस गए रे ओबामा। 2010 में ये फ़िल्म आई थी, हिंदी फ़िल्म थी, कॉमेडी फ़िल्म थी। अब हम 2026 में हैं और दुनिया जो है वो एक अलग किस्म की फ़िल्म देख रही है जो दुनिया में चल रही है, और उसका नाम अगर ये रख दिया जाए फंस गए रे ट्रंप, तो मुझे लगता है शायद गलत नहीं होगा। ये मैं क्यों कह रही हूँ, मुझसे बेहतर आप जान रहे होंगे। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया और एक ऐसे युद्ध की शुरुआत की जिसको लेकर खुद अमेरिका और इजराइल का आकलन ये था कि आप युद्ध शुरू करेंगे, और युद्ध की बिल्कुल शुरुआत में आप ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई समेत ईरान के सियासी और सैन्य नेतृत्व को जब ख़त्म कर देंगे तो फिर ईरान को आप घुटनों पर ले आएंगे और एक दो दिन में मामला निपट जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही एक प्लान बी भी था इजराइल के पास, जिसके तहत उसकी पूरी कोशिश ये थी कि अमेरिका के बूते पर ईरान के लोगों को अपने नेतृत्व के खिलाफ उकसाने में वो कामयाब होगा और खुद ईरान की जनता जो है वही सड़कों पर उतर आएगी और नेतृत्व परिवर्तन जो है, सत्ता परिवर्तन जो है वो ईरान में हो जाएगा। तो मतलब वो विन विन सिचुएशन के साथ अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन हुआ क्या, 4 हफ्ते इस युद्ध के आज पूरे हो गए, और 4 हफ्ते आज इस युद्ध के जब पूरे हो रहे हैं तो फिर वो फिल्म जो दुनिया देख रही है, यकीनन उसका नाम है फंस गए रे ट्रम्प। फंस गए हैं ट्रम्प साहब। अब ट्रम्प साहब कैसे फंसे हैं, कितना फंसे हैं, इस पर तो मैं आगे आऊँगी, लेकिन मुझे लगता है ज़रा इजराइल के बारे में भी जान लेना ज़रूरी है। खुद इजराइल की तरफ से वहाँ पर जो सेना के प्रमुख हैं, उनके जो आर्मी चीफ हैं, नाम है लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़ेमिर, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब इजरायली सेना जो है उसमें सैनिकों की भारी कमी है, इजरायली सेना जो है वो कोलैप्स कर सकती है, ऑपरेशन प्रेशर जो है वो इजराइल की सेना पर बहुत ज़्यादा है, और अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो फिर जो रूटीन ऑपरेशंस हैं वो भी इजराइल की सेना नहीं कर पाएगी। ये आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है, और अगर इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है अपनी सेना को लेकर, तो सोचिए ज़रा इस वक्त इजराइल की सेना का मनोबल किस हद तक कम होगा या किस हद तक टूटा हुआ होगा, जो वहाँ के सेना प्रमुख को इस तरीके के बयान देने पड़ रहे हैं। अब आ जाते हैं फंस गए रे ट्रंप पर। ट्रंप तो फंस गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान ने जिस तरीके की नाकेबंदी की, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ज़रिए ईरान ने पूरी दुनिया का गला दबाया है, उसके बाद पूरी दुनिया का दबाव अमेरिका पर है। साथ ही साथ वो खाड़ी के देश जिन पर अमेरिकी हितों के नाम पर ईरान ने धावा बोला है, हमले बोले हैं, जिस तरीके से अमेरिका के साथ जुड़ाव के चलते इन खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था जो है उसको भारी चोट ईरान ने पहुंचाई है, इनकी ऑयल रिफाइनरीज, इनकी गैस फील्ड्स पर हमला करके। इन खाड़ी देशों की तरफ से भी दबाव तो जाहिर सी बात है अमेरिका पर ही होगा, क्योंकि यही अमेरिका, यही डोनाल्ड ट्रंप साहब थे जो इन देशों में सुरक्षा की गारंटी दिया करते थे, और आज इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से, अमेरिका की वजह से ये जो खाड़ी के देश हैं इनकी सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। ईरान पलटवार कर रहा है। तो कुल मिलाकर फंस गए रे ट्रंप, और ट्रंप ऐसे फंसे हैं कि ज़रा ट्रंप ने खुद फंसते फंसते कैसे अमेरिका को बुरा हाल पहुंचा दिया है ये आप जान लीजिए। अभी तक देखिए ये जो युद्ध हुआ है इस पे अमेरिका का खर्चा कितना हुआ है, पहले तो आप ये नंबर जानिए, और मैं बहुत ध्यान से आपको ये नंबर बता रही हूँ क्योंकि इतना बड़ा, इतना ह्यूज ये अमाउंट है कि सिंक इन करने में भी थोड़ा समय लगेगा। 5 लाख करोड़, कैन यू इमेजिन, 5 लाख करोड़ जो अमेरिका अब तक इस युद्ध में खर्च कर चुका है। जी, इतना पैसा अमेरिका अब तक इस युद्ध में झोंक चुका है। 58 अरब डॉलर की ये अमाउंट बनती है, और दुनिया के कई देशों का जो बजट है उससे ज़्यादा ये खर्चा है जो अभी तक अमेरिका इस युद्ध पर कर चुका है, जिसमें कतर 60 अरब डॉलर है, बांग्लादेश करीब 65 अरब डॉलर है, वियतनाम का सालाना बजट 95 अरब डॉलर का है, श्रीलंका का सालाना बजट 30 अरब डॉलर का है, और अमेरिका अब तक इस युद्ध में 58 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। अब आ जाइए ट्रंप ने कैसे अमेरिका की जो बैलेंस शीट है उसको बिगाड़ दिया है। ये वॉर बैलेंस शीट है अमेरिका की इस युद्ध में जो सामने आ रही है, और इस पे ये कहा जा रहा है कि साहब एक तो मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिका का हथियारों का ज़ख़ीरा था, पूरा भंडार था, उसमें बड़ी गिरावट आई है, 43% तक वो ख़त्म हो चुका है। आर्मी बेसिस की अगर बात की जाए तो खुद अमेरिकी मीडिया इस बात का हवाला दे रहा है अब तो अमेरिका के करीब 13 बेसिस यहाँ जो खाड़ी के देशों में थे वो नेस्तनाबूद हो गए। हथियारों के मामले में अगर
बात की जाए तो जो दुर्लभ महंगे हथियार हैं, ऐसे 1700 हथियार अभी तक अमेरिका इस युद्ध में गंवा चुका है। टॉमहॉक मिसाइल, इस मिसाइल का आपने नाम सुना होगा। ये जो मिसाइल है इसको बनाने में लंबा वक्त लगता है, मतलब कई महीने लग जाते हैं इस मिसाइल को तैयार करने में, और अभी तक अमेरिका इस युद्ध में 300 से ज़्यादा तो टॉमहॉक मिसाइल जो है वो बर्बाद कर चुका है। अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, 13 सैनिक अमेरिका के अब तक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं, और जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट्स बर्बाद हुए हैं उनकी संख्या 17 के आसपास बताई जा रही है। अमेरिकी मीडिया पता है क्या कह रही है, मतलब वॉर के अंदर आप जानते हैं एक नैरेटिव बिल्डिंग भी चल रही होती है, प्रोपेगेंडा भी हो रहा होता है, लेकिन उससे इतर, क्योंकि कल तक तो ये दावा ईरान कर रहा था, लेकिन अब आज तो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। खुद न्यूयॉर्क टाइम्स ये दावा कर रहा है कि साहब खाड़ी के देशों में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, अमेरिका के सैन्य बेसिस, उसको ईरान ने तबाह कर दिया है, उसको ईरान ने नुकसान पहुंचा है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि साहब वहाँ पर तैनात अमेरिका का स्टाफ, सैनिक, उनको शिफ्ट होना पड़ रहा है सुरक्षित जगहों पर, होटल्स में, और वहाँ पर भी वो खतरे के साए में हैं, खतरे की जद में हैं। तो अमेरिका को नुकसान ज़बरदस्त हो रहा है। खुद अमेरिकी मीडिया की तरफ से ये खबरें सामने आ रही हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं खुद पर्सनली किस तरीके का लॉस उनको उठाना पड़ रहा है, तो इसके लिए वो 4D थियोरी है जो सामने आ रही है। वो 4 मोर्चे ऐसे हैं जहां पर ज़बरदस्त नुकसान डोनाल्ड ट्रंप को उठाना पड़ा है। सबसे पहला तो कूटनीति का मोर्चा है। अमेरिका की जिस तरीके की इज्जत, जिस तरीके की साख दुनिया भर में एक सुपर पावर के तौर पर और कूटनीतिक स्तर पर, अमेरिका अगर दिन कहे तो लोग दिन कहते थे, अमेरिका अगर रात कहे तो लोग रात कहते थे, लेकिन अब तो मामला बिल्कुल उलट हो गया है। रात हो भी रही हो और अमेरिका रात कहे तो कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। तो कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। राजनीतिक साख घर में डोनाल्ड ट्रंप की गिर रही है। खुद इंटरनल सर्वेज जो आ रहे हैं वहाँ पर वो ये बता रहे हैं अमेरिका में कि लोकप्रियता का ग्राफ डोनाल्ड ट्रंप का लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। सामरिक शक्ति वो अमेरिका की घट गई है इस युद्ध की वजह से। मैंने आपको बताया किस तरीके से हथियारों को लेकर नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ रहा है, और रणनीतिक तौर पर भी अमेरिका जो है वो अलग थलग इस युद्ध के दौरान पड़ता हुआ नजर आया कि साहब जो नाटो देश हैं जिनको मजबूती से अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहिए था, नहीं खड़े हुए हैं। वो नाटो देश अमेरिका के साथ नहीं है। आज भी ब्रिटेन की तरफ से कहा गया है कि हम इस युद्ध में नहीं जाएंगे, हमारा कोई लेना देना है नहीं इस युद्ध से। इसके अलावा आप देखिए कैसी अमेरिका की भत पिट रही है। स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, वो खुलकर इस युद्ध के खिलाफ बोल रहे हैं। मतलब ये यूरोपीय देश हैं जिनको वैसे तो अमेरिका का साथी माना जाता है, लेकिन ये अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जबरदस्ती अमेरिका ने पूरी दुनिया को इस युद्ध के अंदर झोंक दिया है। तो ये हालत है, पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं कटघरे में अमेरिका को खड़ा कर रही है। हालांकि अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो दुनिया के हित में कर रहे हैं। उनकी नज़र में वो न्यूक्लियर वाला जो ईरान है वो एक कैंसर है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी पिछले साल की बात है, मतलब साल भर भी पूरा नहीं हुआ है, 2025 जून का ही मामला है, जब आप ही ने ईरान पर ही हमला किया था। यही बंकर बस्टर बम बरसाए थे ईरान में, और तब आप ही की तरफ से कहा गया था कि साहब न्यूक्लियर क्षमता ईरान की पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दी है। फिर ऐसा क्या हो गया 5-6 महीने के अंदर, 7 महीने में, कि ईरान जो है दोबारा से इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर बन गया, वो भी तब जबकि कितनी रिस्ट्रिक्शंस, कितने सैंक्शंस ईरान पर लगे हुए हैं। हाँ? मतलब कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि दुनिया समझ रही है कि आंखों में धूल झोंकने का काम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दुनिया में किया गया है, और दुनिया ये भी देख रही है कि ईरान उतना कमज़ोर नहीं था जितना कमज़ोर अमेरिका, इजराइल ने ईरान को आंकने की कोशिश की, और ईरान ने जो पलटवार किया है उससे मुश्किलें पूरी दुनिया की बढ़ा दी है। उसने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा जमा लिया है, कह रहे हैं हमारा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यहाँ से गुजरने का सोचना भी मत, और अब मजबूर कर दिया है अमेरिका को समझौते के लिए। और आप देखिए अमेरिका पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम देता है ईरान को कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलिए, उसके बाद फिर उस 48 घंटे के अल्टीमेटम को अमेरिका 5 दिन के लिए और बढ़ाता है, और अब अमेरिका की तरफ से तीसरी बार और रियायत ईरान को दी जा रही है। अमेरिका ने अब इसको 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। 6 अप्रैल तक की अब मोहलत एक तरीके से ईरान को अमेरिका की तरफ से दी गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की। बड़ा सवाल ये कि आप मोहलत पर मोहलत पर मोहलत क्यों दे रहे हैं भाई? आप तो सुपर पावर हैं, आप में दम है, तो आप इसको खुलवाइए, बात को ख़त्म कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि साहब ईरान गुजारिश कर रहा है, ईरान गिड़गिड़ा रहा है, ईरान जो है वो गुहार लगा रहा है कि इस युद्ध को रोकिए सरकार। हालांकि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, वो कहते हैं ना हमारी जूती के नोक पर, मतलब ईरान जो है वो अपने बयानों से तो दुनिया को यही संदेश दे रहा है कि उसने अमेरिका और इजराइल को जूती के नोक पर रखा हुआ है, और वो इनकी हर बात, हर दावे को सिरे से खारिज कर रहा है।
देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में क्या होगा। बात समझौते से निपटेगी या फिर जो कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से बूट ऑन ग्राउंड की भी साथ के साथ तैयारी की जा रही है। मतलब वो सीज़फायर वाला कार्ड फेल होगा तो अमेरिका फिर ईरान के अंदर बूट ऑन ग्राउंड करेगा, ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा। अगर ऐसा होगा तो युद्ध की समाप्ति क्या बूट ऑन ग्राउंड से होगी या फिर सहमति का कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा, इसको लेकर दुनिया की नज़र लगी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया पर असर तो पड़ रहा है इस युद्ध का। पूरी मार पूरी दुनिया पर पड़ रही है इस युद्ध की वजह से, तेल और गैस की किल्लत के तौर पर। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो? आपका क्या आकलन है कि वाकई में जो दावे किए जा रहे हैं अमेरिका इजराइल की तरफ से या फिर जो दावे किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से, आपको किसके दावे पर ज़्यादा भरोसा है? और आपको क्या लगता है कि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी की वजह से ये गैस और तेल की मार पूरी दुनिया को झेलनी पड़ रही है या ये ईरान की गलती है? आपका नज़रिया इसको लेकर क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।